जब तुम अपने कल को भूलते हो तो तुम्हें आज में जिंदगी दिखाई देने लगती है। जब चिंताओं को छोड़ते हो तब जीवन में शांति दिखाई देने लगती है। जब कुछ पाने की दौड़ को छोड़ते हो तब उस असीमित खजाने के बारे में पता चलता है जो बिना दौड़े ही तुम्हारे पास कहीं मौजूद था। जिंदगी को पकड़ने की कोशिश मत करो। जितना उसे पकड़ना चाहते हो, जितना उसे सहेज लेना चाहते हो, उतना ही ये तुम्हारे हाथ से फिसलती चली जाती है। पर जब तुम जीने का ख्याल छोड़ के मृत्यु का ख्याल करते हो, उसी वक्त तुम्हें जिंदगी की उपयोगिता का एहसास होता है, जिसे तुमने व्यर्थ के लक्ष्यों, कामों के कारण यूं ही गवा दिया। जरा सोचो, क्यों बचपन इतना खूबसूरत लगता है? क्यों बचपन की यादें सारी उम्र इंसान को याद आती रहती है? क्यों वो उसी बचपन में फिर से लौट जाना चाहता है? क्योंकि बचपन को ना जिंदगी की परवाह होती है ना मौत की। बचपन को नहीं पता कि अगले पल क्या होने वाला है या अगले पल उसे क्या चाहिए। उसके लिए आने वाला हर एक पल अप्रत्याशित आशाओं से विमुख होता है, और यही विमुखता उसके हर आने वाले पल में रोमांच भर देती है। इसीलिए उसे ना जिंदगी की फिक्र होती है ना मरने की। उसके लिए जो है वो बस है। ना उसको उसकी परिपूर्णता से मतलब है ना अधूरेपन से। और जब आपको किसी के होने ना होने से फर्क नहीं पड़ता, बस तभी आप खुद के लिए जीते हो। प्यास लगी तो पानी पी लिया बस। बच्चा इसकी फिक्र में नहीं पड़ता कि आज पानी पिया है तो कल क्या होगा, कल के लिए कुछ इकट्ठा करना, वो इसकी फिक्र में कभी नहीं पड़ता। कल को कल देखा जाएगा। फिक्र समझदार आदमी करता है, जो पानी को इकट्ठा करता है, कुएं बना के, बांध बना के, उसे सहेज के। पहले सहेजने की फिक्र करता है, फिर फिक्र करता है कि कहीं कोई उसे चोरी ना कर ले। अब चोरी से बचाने का उपाय ढूंढता है, सुरक्षा कर्मी लगाता है। फिर फिक्र करता है कि कहीं सुरक्षा कर्मी ठीक से काम करेंगे भी कि नहीं। ऐसे ही इतनी फिक्र करता है कि वास्तविक कार्य को भूल ही जाता है, और हर बार ये फिक्र करना उसकी आदत बन जाती है। और यही चिंता एक दिन उसे चिता तक भी ले जाती है। जिसके लिए उसने इतनी फिक्रें की, इतनी चिंताएं की, वो किसी और के हाथों में चला जाता है, और दूसरे के लिए फिर चिंताएं शुरू हो जाती हैं। असल में ये एक श्राप की तरह है, जो हर खजाने के साथ हमेशा जुड़ा ही रहता है। जो भी खजाना पाता है वो चिंता के रूप में श्राप से ग्रसित होता है। खजाना तो कम भोगता है, चिंताओं में अपनी जिंदगी ज्यादा बिता देता है। और जब जीवन की सांझ आती है तो मृत्यु शैया पे लेटे हुए उसे अपने वही बचपन के दिन याद आते हैं, जब वो बिना चिंता के उन्मुक्त हर खेल में जिंदगी का स्वाद को चखा करता था। जरा सोचो, तुम चिंता किस बात की करते हो? आज जो तुम्हारा है वो कल किसी और का था। आज तुम्हारा है पर कल किसी और के पास जाना ही है। ना तुम लाए थे ना ले जा सकोगे। इन्हीं चिंताओं में इंसान के पास जो भी है वो भी गवा देता है, और रह जाती है जिंदगी के अंत में ये सिर्फ 5 पछतावे। ये 5 पछतावे लगभग हर आदमी के मन में रह ही जाते हैं। ओशो ने मृत्यु के संबंध में कई बातें बताई। उसी से संबंधित शोध ओशो के जाने के 2 दशक के बाद भी सामने आया, जहां ऑस्ट्रेलिया की ब्रोनी वेयर ने एक हॉस्पिटल में पैलिएटिव केयर यूनिट में काम करके एक शोध किया, जिसमें टर्मिनली इल या लास्ट स्टेज वाले मरीजों को एडमिट किया जाता था। जहां मृत्यु से जूझ रहे लाइलाज बीमारी व असहनीय दर्द से पीड़ित मरीजों के मेडिकल डोज को धीरे धीरे कम किया जाता, और काउंसलिंग के माध्यम से उनकी आध्यात्मिक और विश्वास को जागृत करके इलाज किया जाता, ताकि वो एक शांतिपूर्ण मृत्यु की ओर उन्मुक्त हो सके। ब्रोनी वेयर ने ब्रिटेन और मिडिल ईस्ट में कई वर्षों तक मरीजों की काउंसलिंग करते हुए ये पाया कि मरते हुए लोगों को कोई ना कोई पछतावा जरूर रह जाता था। कई सालों तक सैकड़ों मरीजों की काउंसलिंग करने के बाद ब्रोनी वेयर ने मरते हुए मरीजों के सबसे बड़े पछतावे या रिग्रेट में एक कॉमन पैटर्न पाया। जैसा कि हम सब इस सार्वभौमिक सत्य को जानते हैं कि मरता हुआ व्यक्ति हमेशा सच बोलता है। उसकी कही एक एक बात एपिफेनी अर्थात ईश्वर की वाणी जैसी होती है। मरते हुए मरीजों के कन्फेशंस को ब्रोनी वेयर ने दर्ज किया और 2009 में एक ब्लॉग के रूप में रिकॉर्ड किया। बाद में उन्होंने अपने निष्कर्षों पे एक किताब भी प्रकाशित की, जिसका नाम आपको वीडियो के अंत में मिल जाएगा। उस पुस्तक में मृत्यु के लिए आखिरी मोड़ पर खड़े व्यक्तियों ने कई ऐसे खुलासे किए जिन्हें जान के हर आदमी स्तब्ध रह गया। ये कुछ पछतावे थे जो हर इंसान को उसकी मौत के पास आते आते सताने लगते थे।
लोग सोचते थे कि काश उनके पास अगर थोड़ा जीवन और होता तो वो इन गलतियों को सुधार सकते। सबसे पहला पछतावा जो सभी मरीजों में पाया गया वो ये था कि वे सोचते थे कि काश मैं दूसरों के अनुसार ना जी के अपने अनुसार जिंदगी जीने की हिम्मत जुटा पाता। पर सबसे ज्यादा कॉमन रिग्रेट यही था जिसमें इंसान सबसे ज्यादा औरों की सलाहों को आधार मान के जीता था और उन्हीं प्राथमिकता देता था, और ऐसे जीते हुए वो अपने स्वास्थ्य को भी नजरअंदाज कर देता था। लोग जब तक ये महसूस कर पाते हैं कि अच्छा स्वास्थ्य ही आजादी से जीने की राह देता है, तब तक सब कुछ हाथ से निकल चुका होता था। पर हम अपनी जिंदगी को औरों की अपेक्षा के अनुसार जीने के लिए बर्बाद किए जाते रहे, और अब ना हम अपनी अपेक्षाओं पे खरा उतर पाए और ना ही अब वापस मुड़ के अपने अनुसार जीने के लिए उनके पास जिंदगी ही बची। अब सब कुछ हाथ से निकल चुका था। लोगों में दूसरा पछतावा ये था कि काश मैंने इतनी कड़ी मेहनत ना की होती। ब्रोनी ने बताया कि उन्होंने जितने भी पुरुष मरीजों का उपचार किया, लगभग सभी को ये पछतावा था कि उन्होंने अपने रिश्तों को समय नहीं दिया। ज्यादातर मरीजों को यह पछतावा था कि उन्होंने अपना अधिकतर जीवन अपने कार्यस्थल पर ही खर्च कर दिया। उनमें से हर एक ने कहा कि वो थोड़ा कम कड़ी मेहनत करके अपने और अपनों के लिए समय निकाल सकते थे। वास्तव में वो काम भी उन्हीं को खुशी देने के लिए ही कर रहे थे, पर न जाने क्यों वो तो पीछे ही छूट गए और वो लोग बस काम के मिराज में उलझ के ही अपनी जिंदगी गंवा बैठे। हमारी जिंदगी की 95% दौड़ तो होड़ की दौड़ ही होती है। हम दूसरे को दौड़ता हुआ देखते हैं और उन्हें देख के खुद भी दौड़ना शुरू कर देते हैं, और कहीं हम इस दौड़ में पीछे ना रह जाएं, इसलिए हम और तेज दौड़ना शुरू करते हैं। पर हम ये सोचने की कोशिश नहीं करते कि हम दौड़ किस लिए रहे, और ऐसे ही अपने जीवन को बेकार के लक्ष्यों में झोंक देते हैं। लोगों में तीसरा पछतावा था कि काश मैं अपनी भावनाओं का इजहार करने की हिम्मत जुटा पाता। ब्रोनी वेयर ने पाया कि बहुत सारे लोगों ने अपनी भावनाओं का केवल इसीलिए गला घोंट दिया ताकि शांति बनी रहे। परिणाम स्वरूप उनको औसत दर्जे का जीवन जीना पड़ा, और अपने जीवन में वो अपनी वास्तविक योग्यता के अनुसार जगह नहीं पा सके। इस बात की कड़वाहट और असंतोष के कारण उनको कई बीमारियां हो गई। कोई किसी से अपने प्रेम का इजहार नहीं कर पाया। कोई अपने माँ बाप को ये नहीं बता पाया कि वास्तव में वो उनके लिए कितनी फिक्र करता था। कोई अपने बच्चों को ये नहीं कह पाया कि उनकी जिंदगी में उस बच्चे की एक मुस्कुराहट की उसके लिए कितनी अहमियत थी, जिसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। कोई अपने दोस्त को ये नहीं बता पाया कि सारी जिंदगी में उसके साथ हर बिताया पल कितना रोमांचित करता था और कितना सुकून देता था। कोई अपनी प्रियसी से या पत्नी से ये नहीं कह पाया कि जिस तरह पूरी जिंदगी भर उसने उसका साथ दिया है, वो साथ पाके उसे कितनी हिम्मत महसूस होती थी। ऐसी हजारों भावनाएं लिए इंसान अपनी जिंदगी निकाल देता है, और अंत में यही भावनाएं चिंताएं और बीमारी बनके उसका दम घोट देती है, और वो बस यही सोचता रह जाता है कि काश वो ये सब कह पाता तो उनके रिश्ते और जिंदगी एक अलग ही मुकाम पर होती। इंसान में चौथा पछतावा ये था कि काश मैं अपने दोस्तों के संपर्क में रह पाता। ब्राउनी ने देखा कि अक्सर लोगों के मृत्यु के नजदीक पहुंचने तक पुराने दोस्तों के पूरे फायदे का वास्तविक एहसास ही नहीं हुआ था। अधिकतर तो अपनी जिंदगी में इतने उलझ गए थे कि उनकी कई वर्षों पुरानी गोल्डन फ्रेंडशिप उनके हाथ से निकल गई। उन्हें दोस्तों को अपेक्षित समय ना देने का गहरा अफसोस था। हर कोई मरते वक्त अपने दोस्तों को याद कर रहा था। दोस्ती के संबंध में ओशो कहते हैं कि मित्रता ही सबसे पवित्र प्रेम, यही प्रेम की उच्चतम शिखर है, जहाँ किसी को कुछ देने के लिए किसी तरह की कोई शर्त नहीं रखी जाती, कोई सवाल नहीं पूछा जाता। यहाँ तो बस बिना शर्त सब कुछ बिना संकोच मांग लिया जाता है और बिना लाभ के बस दे दिया जाता है। लोगों के बीच में पांचवा पछतावा था कि काश मैं अपने इच्छा अनुसार स्वयं को खुश रख पाता। आम इंसान के जीवन में आश्चर्य की ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात सामने आई कि कई लोगों के जीवन के अंत तक ये पता ही नहीं लगता कि खुशी भी एक चॉइस होती है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि खुशी वर्तमान पल में है। जिंदगी के हर पल में खुशी छुपी है और ये तुम्हारे पास अवसर है कि तुम उस खुशी को अपना लो, उस खजाने को जी लो। पर जिंदगी जीने के इतने नियम हैं, इतने भटकाव हैं कि लोग उन भूल भुलैयों में खुशी के रास्ते को खो ही देते हैं। ओशो कहते हैं कि तुम्हारे आज से ही तुम्हारे कल का निर्माण होता है। यदि आज दुखपूर्ण है तो सुखपूर्ण कल कहां से आएगा। जिसने आज सुख को पा लिया उसके लिए भविष्य भी सुख को ही पैदा करेगा। इसलिए आज को भरपूर जी लो, आज का सारा रस निचोड़ लो,
कल की आशा में आज को बर्बाद मत करो, क्योंकि जरूरी नहीं कि कल आए ही आए।